गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्लास आपको लेट हो गई। इस क्लास 7 बजे से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कुछ है ना टेक्निकल कारणों से आपका थोड़ा सा क्लास लेट हो गई। तो कोई बात नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ना आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक तो हैं? तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों का? तो जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी है आपको करंट अफेयर करवाया था, लेकिन इस सप्ताह कुछ आपको नया मिलेगा। तो सबसे पहले इस सेशन को आप लोग है ना शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द, ताकि और लोग भी जुड़ सके। चलिए मैं भी शेयर करता हूँ, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। जल्दी से आइए आप लोग, सबको बता दीजिए क्लास से स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा लेट हो गई है, कोई बात नहीं है। शेयर कीजिए आप लोग। चलिए ना शेयर कीजिए, बहुत आसान है शेयर करना, कुछ नहीं है, बस शेयर करके ना कम से कम वो भी व्हाट्सएप और कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप है तो उसमें भेज दीजिए। ठीक है, ओके। जल्दी जोड़िए आप लोग, शेयर कीजिए शेयर कीजिए। आवाज़ बस तो क्लियर आ रही है ना, बता दीजिए कमेंट करके। मैंने शेयर किया है, आप लोग भी इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए। जितने भी है ना पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको आप लोग शेयर कीजिए, ये मेरा विनम्र आग्रह है। शेयर कीजिए, आप लोग जुड़िए। ठीक है, तब तक आप जुड़ रहे हैं, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आज का क्लास है ना थोड़ा सा है ना पिछले बार की क्लास से स्पेशल होने वाली है। क्योंकि मैं पूरा एक सप्ताह का है ना जितना भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो होगा वो सब लेके आया है, और एक नया फॉर्म में लेके आया है। और मैं जितना भी करेंट अफेयर होगा उसकी डिटेल के बारे में बताऊँगा। तो इतना यकीन रखिए, जो अब जो करंट अफेयर जो होगी क्लास आपका बेहतर होगी, और संपूर्ण है ना करंट अफेयर तैयारी आपकी हो जाएगी। चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, इसमें करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गया है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उनसे पूछिए कि है ना करंट अफेयर कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितना जी के जिस क्वेश्चन है सबका सबका सब करंट अफेयर आ रहा है। बीपीएससी में तो आप लोग जानबे करते हैं, इसमें ना सबसे महत्वपूर्ण रोल करंट अफेयर का होता है। बाकी किसी भी एग्जाम में देख लीजिए तो करंट अफेयर का काफ़ी अहम रोल होता है। तो चलिए आप लोग है ना जल्द से जल्द जुड़िए और स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, और इतना भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैं प्रयास करूँगा कि है ना ये क्लास है एक है ना सीमित टाइम में हो। अ, आप डेली करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा है कि एक सप्ताह में मैं जितना करंट करवाऊँगा, तो आप एक सप्ताह में आपसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस है ना 1 से 1.5 घंटा दे दीजिए, और उसमें है ना आप लोग का करंट अफेयर अच्छे से हो जाएगा, ये पूरे साल का है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप लोग है ना कॉपी पेन लेके बैठना है, और उसका आंसर भी आपको देना है, और कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन देखेंगे वो पूरा देखेंगे ही, और जो रिकॉर्डिंग बेस देख रहे होंगे लाइव ख़त्म होने के बाद जो देखेंगे, उसमें मेरा इतना आग्रह है कि आप लोग भी पूरा वीडियो देखिए। अगर आप है ना एक समय में पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो इसको पार्ट पार्ट में 2 पार्ट में या 3 पार्ट में देख सकते हैं, आधा आधा करके आधा आधा घंटा करके भी देख सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखिए, और आपको बेहतर क्लास से थोड़ा सा इसमें अच्छा आपको मिले, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं पाते हैं, बाकी आप लोग है ना क्लास के साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए, जो करेंट अफेयर जो होगा है ना, ये मैं सबके बारे में है ना स्पेशल से करवाऊँगा। तो आप लोग है ना इस क्लास को जरूर सेशन कीजिए, है ना शेयर कीजिए, और अपने है ना जितने भी साथी होंगे, तो ये मैं जितना मेहनत करके लाया हूँ, तो आप है ना अधिक से अधिक लोगों को है ना ये भेजिएगा, अधिक से अधिक लोग जोड़ेंगे, तो मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करूँगा। चलिए है ना, थोड़ा सा है ना ये टेक्निकल गड़बड़ी हो गई है कि थोड़ा इस साइज़ इसका छोटा रह गया है। हमारी टेक्निकल जो टीम है अभी संडे को रहता है, तो वो सुबह में थोड़ा लेट हो जाता है उनको। और चलिए कोई बात नहीं, कि मैं अगले बार से है ना करवा दूंगा जो भी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए ना आते हैं क्वेश्चन पे, स्टार्ट करें ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2026 में है ना किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। क्या कह रहा है, किस राज्य ने है ना स्टेट ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश ने
ना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। आप लोगों को पता होगा कि केंद्र सरकार जब बजट लाती है तो उससे पहले आर्थिक बजट है ना वो लेके आती है। इसी तौर पे राज्य सरकार ने पहली बार किया है ये काम। कौन किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना आर्थिक सर्वेक्षण लेके आएगी और उसका विकास कैसा होगा उत्तर प्रदेश का, उसका खाका वो तैयार करके लाएगी वो। और जो भी चीज़ है, आर्थिक सर्वेक्षण बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम लोग का किस दिशा में विकास करना है ना, हम लोग का जो भी चीज़ें है, समस्या जो है राज्य का, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सबसे पहले किसने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है। जो अब तक केंद्र सरकार अपने स्तर पर करता था वो अब उत्तर प्रदेश किया है। उत्तर प्रदेश का वित्त मंत्री याद रखिएगा, है ना, ये किसने किया है? सुरेश खन्ना ने किया है। सुरेश खन्ना के द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश को ना $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वो आंकड़ा लेके आएगी ना, आधारित रोड मैप तैयार किया है ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और घटनाक्रम जो हाल ही फिलहाल में हुआ है उसको देख लेते हैं। क्या क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? तो अभी मैंने बताया था ना, पटना पक्षी अभ्यारण्य है ना, किस राज्य में है ये उत्तर प्रदेश में है। मैंने बताया था ना 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि मनाया जाता है। उसी से पहले घोषणा किया गया था कि 2 नया आर्द्र भूमि शामिल होंगे, रामसर साइट में होगा, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य। मैंने पिछले क्लास में भी ये चीज़ करवाया है, आप लोग चाहे तो उस क्लास को भी जाकर देख सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य के साथ साथ है ना और किस रामसर है ना और किस भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो वहाँ पे देखिएगा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित है ना ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश ने लिया है। पटना पक्षी अभ्यारण्य का ये चित्र है, आपको देख सकते हैं, है ना। पहले पूर्णतः AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। ठीक है ना, स्मार्ट ग्रिड ये क्या होता है? ये AI की मदद से जितना हम लोग का पावर एनर्जी जो होता है वो सबका सप्लाई किया जाएगा AI की मदद से। कौन किया है? ये उत्तर प्रदेश। एक जिला एक व्यंजन है, ये योजना किसने सोचा है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश में जितना भी जिला है उसमें हर एक जिला से एक एक व्यंजन का चिन्हित किया जाएगा, जिसको वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और देखते उत्तर प्रदेश के बारे में। तो वहाँ पे है ना पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदन क्षेत्र ये घोषित किया गया है, इको सेंसिटिव जोन ये घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में ही। वहाँ पे राष्ट्रीय है ना, लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में है ना 3 स्टेचू लगाया गया ना, वो एग्जाम में पूछ सकता है किन किन का है। तो किसका है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का और अटल बिहारी वाजपेयी का ये वहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब क्या नाम से जाना जाएगा? तो जन आवास। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल का जो आवास है उनको अब जन आवास के नाम से जाना जाएगा। ये देख सकते हैं, वहाँ पे कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। और गोरखपुर के पहले समन्वित वन विश्वविद्यालय, आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में वन विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल जान लेते हैं है ना उत्तर प्रदेश के बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वहाँ की राजधानी देख लीजिए ना, लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। वहाँ के उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख रामसर साइट आपको जानना जरूरी है, वो हर एक एग्जाम के लिए पूछा जाता है। अच्छा, जब आपका उत्तर प्रदेश से एग्जाम होगा ना जिनका, तो विशेष रूप से ये देख के जाइएगा उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत। हाँ, और जो उत्तर प्रदेश के वो तो जानेंगे। अब कोई भी एग्जाम हो, अब किसी भी स्पेशल स्टेट के बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि सबको पढ़ना है। ये आपको ही पढ़ना है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम देंगे उसके बारे में विशेष रूप से देख लेंगे आप। तो है ना, तो ऊपरी गंगा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगा पक्षी अभ्यारण्य, चमशपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील पक्षी अभ्यारण्य, ये टांडे पक्षी अभ्यारण्य, सम्मान पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर, हैदरपुर आर्द्रभूमि, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब रामसर साइट जो है उत्तर प्रदेश। और अभी मैंने बताया कि पटना पक्षी अभ्यारण्य अभी हाल ही में तो भी रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो इसमें पटना पक्षी अभ्यारण्य भी ऐड कर लीजिए आप। उत्तर प्रदेश देख लीजिएगा तो यहाँ पे गेहूँ, आलू, गन्ना, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। गेहूँ पूछे, आलू पूछे, गन्ना पूछे या दूध उत्पादन में
उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आ गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंडिया एनर्जी वीक, क्या एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के तौर पर जीपी अवार्ड 2025 किसका, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ये जीता है ना। ये कौन सा था, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर जो दिया गया है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को है ना। आप लोग कुछ कमेंट है क्या, ना आप लोग आंसर भी इसका कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, आप लोग कमेंट भी कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना। ये जो संस्था है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये रिलायंस पेट्रोलियम इसमें से भाग लिया था, इसमें से ना ये अवार्ड मिला है ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंजर कप, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंजर कप है ना 2026 का आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा ना। आप लोग भी ना कॉपी कलम लेके तो आप लोग देखते रहिएगा है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ये कहाँ किया जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में है ना, जो हाल ही फिलहाल में जो घटना घटी होगी उसके बारे में देखते हैं पहले। तो है ना, अरुणाचल प्रदेश में पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेथिस खोजी गई है, इसमें अब तक 25 व्यस्त पौधे के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत पुलिस ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा नामक 6 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सफल समापन किया गया है। अग्नि परीक्षा अभ्यास है ना, ये कहाँ किया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। पूछे किसने किया है, तो भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किया है, ITBP ने किया है, ठीक है। और इसमें देखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है एक KE पन्योर जिला है, एक है ना भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है, पहला भारत का है ना बायो हैप्पी जिला जो है कौन बना है, अरुणाचल प्रदेश का KE पन्योर है, KE पन्योर। पूर्वी प्रचंड प्रहार ये कहाँ किया गया, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो याद रखिएगा अग्नि परीक्षा ना पूर्वी प्रहार, तो ये है ना दोनों अभ्यास कहाँ किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। और भारतीय पर्वतारोही है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा कवक यानो है ना, ये देखिएगा तो ये अकांकागुआ पर सफलतापूर्वक है ना चढ़ाई की है, जो दक्षिण अमेरिका की सब सर्वोच्च ऊंची चोटी है, और न सिर्फ दक्षिण अमेरिका की बल्कि पश्चिमी गोलार्ध के भी सबसे बड़ी ऊंची ये पृथ्वी है ना। आप देखिएगा ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध, इस प्रकार से पृथ्वी को बांटे। तो पश्चिमी गोलार्ध में जो है ना आपको दक्षिण अमेरिका में जो अकांकागुआ पर्वत चोटी है वो उस पर ये चढ़ाई की है, वो कहाँ की है, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। और भी देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अच्छा मैंने क्या बताया ना, ये जो मैं क्लास करवाऊंगा करेंट अफेयर का, करेंट अफेयर के साथ साथ आपका GK GS भी है ना ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ है ना करेंट अफेयर के से ही नहीं बल्कि GK GS भी है ना आपका बेहतर हो जाएगा। तो वो भी आप लोग है ना ये चीज़ है ना आप लोग है ना जरूर कीजिएगा, और लोगों को भी बताइए कि है ना ऐसा ऐसा यहाँ पे करंट अफेयर क्लास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखे तो माउंट कांगटो, यहाँ के पर्वत प्रमुख चोटी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में तो है ना माउंट कांगटो, वहाँ के कुछ प्रमुख दर्रा है ना, अरुणाचल प्रदेश के दर्रा से भी क्वेश्चन आती है ना एग्जाम में। तो बोमडीला है ना, ला मतलब दर्रा होता है, बोमडीला, बुमला, टीफू, यांगयाप, सेला और पांगसांड, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रा है। वहाँ की जनजाति से भी क्वेश्चन आती है। तो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो मिश्मी, न्याशी, डफला और मिकीर, ये पहाड़ी भी है मिकीर है ना, और वहाँ की जनजाति भी है।
तो आप देखिएगा था है ना, यहाँ पे है ना अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के कुछ है ना प्रमुख भौगोलिक संकेत मिला है, क्या क्या कुछ उत्पाद को मिला है, जैसे मुनपा हैंडमेड कागज है ना, तो मुनपा ये हैंडमेड कागज को वहाँ पे जीआई टैग मिला है। वाचो शिल्प को है ना, वाचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। आदि ओपोंग आदि ओपोंग, गैलो वस्त्र, मरुआ अपो, निशी वस्त्र, अंगन्यात मिलेट 2024 में तो मिला है, ये जीआई टैग मिला है। हाँ, अब 2026 में कुछ मिलेगा जीआई टैग तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, पर 2026 में भी यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से एक उत्सव मनाया गया है ना, न्यूकोम यूलो उत्सव है ना। अगर पूछे आपसे एग्जाम में न्यूकोम यूलो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो है ना कुछ जान लेते हैं और चीज़ें। तो वहाँ के राजधानी जो है ईटानगर है, वहाँ के मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश से कौन सा है, पेमा खांडू है, और वहाँ के गवर्नर जो है कैवल्य त्रिकेंद्रम और नाइक है। वहाँ पे अगर लोकसभा की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 है अरुणाचल प्रदेश में, राज्यसभा सदस्य की संख्या 1 होती है और विधानसभा 60 होती है। तो आपको दिलचस्प बात यह है कि आपको अरुणाचल प्रदेश असम को छोड़ के बाकी जितना नॉर्थ ईस्ट में जो है 7, असम को छोड़ के बाकी सब में जो है विधानसभा सदस्य की संख्या 60 ही होता है। याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ के नेशनल पार्क देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क 2 है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मौलिंग और नामदफा ना। मौलिंग और नामदफा वहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में शुरू किया गया है? क्या पूछा, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन सुविधा किस राज्य में शुरू किया गया है? अभी देखिएगा तो हेलीकॉप्टर है ना बहुत जगह ये लैंडिंग करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के लिए है ना ये आपातकालीन सुविधा ये शुरू की गई है ना। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये असम में किया गया है ना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके ये का उद्घाटन किया गया है, तो ये असम में शायद इधर आ गया है, पहले का ये बाद में आ गया, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है ना। तो वहाँ पे जनवे करते असम तो का नॉर्थ ईस्ट में, और असम जाने के लिए गलियारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे है ना, हेलीकॉप्टर से जाने के लिए। ये उत्तर में पूर्वोत्तर की पूछ रहा है ना, पूर्वोत्तर की पहले आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं। अच्छा, असम के बारे में है ना कुछ और जो प्रमुख घटनाक्रम होगी उसको भी देखते चलते हैं। हाँ, वहाँ पे भूटान की राजमाता है ना, भूटान की राजमाता कौन, दोरजी वांगबो वांगचुक को असम ने सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भूटान की महारानी को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। असम सरकार ने कोच वंश के दारंग राजाओं की विरासत को संरक्षण करने के लिए 50 करोड़ की है ना बजट में अनुदान दिया गया है। वहाँ के जो कोच वंश है, वहाँ के राजाओं के जो विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए ये वहाँ पे है ना एक बजट पेश किया गया, जिसमें से 50 करोड़ रुपया अनुदान के लिए मंजूरी दी गई है। देखिएगा है ना, राज्य के चाय बागानों के प्रत्येक अस्थायी और अस्थायी मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता प्रदान करने के लिए एती कोली दूती पात योजना शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है, तो चाय बागानों के मजदूरों के लिए शुरू की। इसमें से है ना ये 5,000 रुपया की है ना सहायता राशि दी जाएगी। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में संस्कारशाला, पूछे संस्कारशाला की प्रारंभ कहाँ किया गया है, तो ये असम में किया गया है ना, और असम में कहाँ, तो गुवाहाटी में। इसमें क्या किया जाएगा था, 4 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा
का पहल किया जाएगा, है ना, जिसमें देखिएगा तो वेद की, रामायण की शिक्षा वो दिया जाएगा। तो संस्कार शाला की है प्रारंभ किया गया है, कहाँ, असम में किया गया। अटल विचल अग्रगामी असम योजना, ये कहाँ शुरू की गई, तो इसमें उत्तर असम में किया गया है। इसमें देखिएगा तो वहाँ जो भी पीएचडी कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, उस छात्र को है ना 25,000 मंथ रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो चलिए अच्छा पहल है। और जो दिव्यांग शोधार्थी होंगे, जो पीएचडी कर रहे होंगे, उसको 40,000 दिया जाएगा। ये पर मंथ की बात चल रही है। ये कहाँ किया जाएगा, ये असम में बात है। असम के बारे में और देख लेते हैं। असम में है ना जो जनजाति है असम की ना, वो कौन सा है, बोडो, तिरी, कार्बी, राभा, कचारी, आलालू। इसमें आप बोडो जरूर याद रखिएगा। कार्बी, वहाँ की पहाड़ी भी है कार्बी, तो वहाँ की जनजाति है, कहाँ की, असम की। वहाँ की कुछ योजना भी देख लेते हैं। अभी जैसे है इसमें निजुत मोइना योजना, हाँ, निजुत मोइना 2.0 योजना, ये कहाँ, ये असम में गई है। अरुणोदय योजना, अरुणोदय 2.0 भी, ये भी असम में किया गया है। हाँ, अच्छे उत्तर असम जो है ये 8वां राज्य है ना वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य हुआ है। हाँ, देखिए है केंद्र सरकार ने वेतन आयोग है ना बनाई है, उसी तौर पे देखिएगा तो असम ने भी किया है, 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना है ना। अब भारत का पहला एक्वा टेक पार्क की स्थापना कहाँ किया जाएगा, ये भी असम में ही किया जाएगा। ठीक है। और असम में किसको किसको है ना, कौन सा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो आप देख सकते हैं माजुली मुखोटा है ना, और पांडुलिपि पेंटिंग को वहाँ जीआई टैग मिला है, पांडुलिपि पेंटिंग। आप देखते होंगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मुखौटा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। ये बोर्ड तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप लोग का मोबाइल है ना समझ सकते वो काफ़ी छोटा जाता है। और दूसरी बात ये समस्या है कि है ना इसका डिस्प्ले पे नहीं आया है, तो मैं टेक्निकल टीम को बोल के इसको मैं ठीक करवा दूंगा अगले क्लास में। तो आप देखते हैं ना, ये मुखौटा देख रहे हैं ना, इसमें हनुमान जी का, शेर का, बाघ का, मनुष्य का, सबका मुखौटा बनाया जाता है, काफ़ी एक्टिव है होता है। और बिहार में भी देखिएगा तो होली होली के टाइम में आपको मुखौटा लगता है का, जानवर का, आदमी का। यहाँ पे है ना माजुली मुखौटा है ना, इसको जीआई टैग कहाँ में मिला है, तो असम में मिला है। तो असम के कुछ प्रमुख त्यौहार को भी देख लेते हैं। असम के प्रमुख त्यौहार जो है या उत्सव जो है, ये बगरुम्बा नृत्य उत्सव है ना। बगरुम्बा नृत्य उत्सव है ना 2026 में अभी हाल ही में ये आयोजित की गई है, बगरुम्बा नृत्य उत्सव। और पिछले साल भी देखिएगा तो कटी बिहू त्यौहार और अम्बुबाची मेला है ना 2025 असम में किया गया है। ठीक है ना। चाय और प्राकृतिक गैस उत्पादन में देखिएगा तो चाय उत्पादन में असम प्रथम राज्य पे पहुंच गया है ना। चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पे है। और प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं हम लोग है ना, उसके उत्पादन में भी असम प्रथम स्थान पे है। ठीक है। तो असम के बारे में देख सकते हैं, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। वहाँ की मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, ये आप याद रखिएगा ये लोग। वहाँ की जो लोकसभा जो है वो कितना है, वो 14 है, राज्यसभा जो है 7 है, और विधानसभा जो है 126। मैं बताया था ना। आप देखिएगा असम, सिक्किम है, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट भी राज्य है, तो आप पश्चिम बंगाल और असम को छोड़ के जितना भी स्टेट है, सब में केंद्र जितना भी है उस समय विधानसभा सदस्य 60 ही है, सिक्किम को छोड़ के। अच्छा, इसमें है ना असम की है ना एक प्रमुख रामसार है दीपोर बिल जो है वहाँ की प्रमुख वेटलैंड है, जिसको रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है। तो आप लोग रामसर से तो परिचित है या वो भी नहीं जानते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग करेंट अफेयर पढ़ते हैं या ऐसे भी छात्र जो तो पता होगा, नहीं तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा करंट अफेयर करवाना है और मेरे पास समय। तो वहाँ के कुछ नेशनल पार्क है ना, देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है ना। मानस नदी भी है, मानस, नामोरी, राजीव गांधी ओरांग ओरांग जो नेशनल पार्क है उसको राजीव गांधी नाम दिया गया है। रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा और दिहिंग पटकाई
ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ है? असम में है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ भी आप लोग है ना, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हाँ, सेशन को शेयर भी कीजिए, अधिक लोग जुड़ सके। और ये बाद में देखने से अच्छा है कि ना, जब लाइव देखिएगा साथ साथ देखिएगा तो है ना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका अभी जो करेंट अफेयर जो है ना सारा डिटेल करवाते रहूँगा, बाद में है ना देखना रहता है वो, वैसा नहीं करना है, आपको अभी देखना है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सा बन गई है? तो अब जो है ना विधानसभा में विधायकों के अटेंडेंस बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी की गई है। तो ये कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश को देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में नीति आयोग ने देखिएगा, तो वहाँ पे एक रूपरेखा है ना तैयार किया है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक ला है ना, इसमें बताया था 2035 तक भारत के शीर्ष 3 नवीकरणीय ऊर्जा हमें बदलने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है। पूछेगा है ना कि 2035 याद रखिएगा कब तक ला करना है? 2035 तक ला है ना। एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है, रूपरेखा तैयार किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश को ग्रीन हब बनाया जाएगा। और वहाँ पे देखिएगा था ए आई है ना, एक पिल्लू ए आई वहाँ पे शुरुआत किया गया था, हाँ आंध्र प्रदेश में। और वहाँ पे चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत पे 5 नए केंद्र की स्थापना किया गया, जिसमें से एक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा ना। होप आइलैंड है ना, आपको पता होना चाहिए, कि जो तमिलनाडु में एक है ना श्रीकोटा से 600 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, होप आइलैंड है ना। वहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना कहाँ पे किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड, होप आइलैंड। ये सब चीज़ें मैं जिक्र मैं कहाँ ज्योग्राफी क्लास में कर, आप लोग चाहे तो है ना ज्योग्राफी क्लास भी जाके देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ? काकीनाडा में। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश में है ना ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा ना। श्रीकाकुलम जिले के पुंडुंग गांव में उत्पादित प्रसिद्ध पोंडू पोंडुरु खादी को भौगोलिक आई टैग मिला है ना। पोंडुरु खादी को आई टैग मिला है, ये कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और है ना बहुत रोचक चीज़ देखते हैं। तो वहाँ के आंध्र प्रदेश की जो जनजाति है बंजारा है, बंजारा। तो बंजारा गोंड ना और कोया, ये जनजाति जो है ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की ना। वहाँ की प्रमुख झील है ना पुल्लेरू झील, पुल्लेरू झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में खारे पानी की दूसरी है। और उड़ीसा में आपको परिचित होंगे का झील वहाँ पे है ना, पुलेगुन झील है। तो खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो आप कमेंट करके बताएं खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन भारत में, ठीक है। वहाँ है ना आंध्र प्रदेश में कुछ जीआई टैग मिला है ना, आप देख सकते हैं या करेंट अफेयर है ना क्या है, पंडुरु खादी तो मिला ही है, साथ साथ उससे पहले देखिएगा वहाँ पे नरसापुर क्रोशिया लेंस शिल्प को 2024 में जीआई टैग मिला था। और पंडुरु खादी है हाल ही में मिला, ये 2026 तो अभी है ना स्टार्ट ही हुआ है, कल भी कुछ मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पे कुछ योजना है ना स्कीम चल रही है ना जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ योजना के बारे में पूछा जाता है किस चल रही है। तो थल्लेकी वंदना योजना, दीपम है ना 2.0, निःशुल्क सिलेंडर योजना, ईएनआर भरोसा पेंशन, एक परिवार एक उद्यमी योजना और जीरो पॉवर्टी फॉर पहल शुरू की गई है कहाँ? तो ये सब के सब है ना आंध्र प्रदेश में। आपको चिंता नहीं करना है, कुछ क्लास में है ना आपको सारा करेंट अफेयर याद हो जाएगी। बस आपको कितना है, आपको जागरूक होना है और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना है, ठीक है। और सेशन को दोस्तों को भी शेयर
और जितना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में भी आपको है ना विशेष रूप से जानकारी हो जाएगी ये मेरे क्लास देखने के बाद। आप कुछ क्लास देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, और ये ज़रूरी भी है एग्जाम के भी, और आपको है ना जीके भी तो मौजूद करना, तो करेंट अफेयर के साथ साथ आप मजबूत हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, तो जीके जीएस भी वही क्वेश्चन पूछता है जो हाल में चर्चा में रहता है। तो करेंट अफेयर में जो भी चीज़ चर्चा में रहती है तो वहाँ की चीज़ें क्वेश्चन बन जाती है। ये मैं ये सब बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभ्रक अभ्रक टंगस्टन उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बारे में देख सकते हैं, वहाँ की जो कैपिटल है अमरावती है, वहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है, और वहाँ के राज्यपाल जो है एस अब्दुल नजीर। वहाँ के जो लोकसभा सदस्य की संख्या, राज्यसभा 11 और विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिएगा आंध्र प्रदेश में द्विसदनी है, तो जहाँ जहाँ द्विसदनी होगा, जहाँ पे 2 सदन होगा वहाँ पे विधान परिषद होगा। तो आपको पता है कि है ना भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जो जहाँ पे द्विसदनी है। जम्मू कश्मीर अब खत्म हो गया, उसके बाद भी अब 6 ऐसे राज्य है जहाँ पे द्विसदनी है, जहाँ पे विधान। आपको कमेंट करके बताना है वो राज्य का नाम जहाँ पे, ठीक है। नेशनल पार्क कौन सा है आंध्र प्रदेश का? पापीकोंडा। पापीकोंडा। और रामेश्वर में राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर है पार्क है। वहाँ के वन्य जीव सेंचुरी है ना, देखिएगा था कंपला, कोंडा, पुलिकट है ना, और कोल्लेरू। कोल्लेरू झील जो है यहाँ ये रामसर साइट में भी, कोल्लेरू जो है ये रामसर साइट में भी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस पैरामिलिट्री कोर्स ने विदेशी कुत्तों की नस्लों पर निर्भरता कम करने के लिए, पहले क्या होता है ना, जब हम लोगों का कोई आपराधिक घटना होती है तो उसमें कुत्तों का सहायता लिया जाता है। तो अब विदेशी कुत्ता है ना निर्भर थे अब, तो उसको कम करने के लिए देखिएगा तो टांगखुल हुई और कोम्बाई नस्ल डॉग है शामिल किया है। योजना बनाई गई है, तो बनाई है बीएसएफ ने, सीआरपीएफ, या फिर असम राइफल्स ने, या आईटी है बनाई है। तो राइफल्स को का है, का भारत का है, तो उसको है ना असम राइफल्स ने करेगा अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? 20 फरवरी को है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, विश्व मानव आत्म दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, या इनमें सभी? तो नहीं, 20 फरवरी की बात कर रहा है ना, तो 20 फरवरी को है ना सामाजिक दिवस मनाया गया है, विश्व सामाजिक न्याय। मैं हालांकि दिवस का करेंट अफेयर मैं करवाता हूँ, क्योंकि है ना आप चाहे जो पढ़ने वाले छात्र होंगे वो आप हर एक महीना का करेंट अफेयर आप है ना खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय यहाँ पे आपको है ना समय आबादी में 18 दिन का है ना। अब भारत में 365 दिन, और 365 दिन कोई ना कोई दिवस होता ही है, कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई पर्व त्यौहार है, तो आपको याद भी नहीं रह सकता है। तो जो महत्वपूर्ण है और जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं उसको देखते चलेंगे। और आप लोग है ना जो आज जो भी करंट अफेयर घटेगी, आज जो भी दिवस होगा आप लोग है ना देखते चले। मैं प्रयास करूंगा मैं भी बताने का, लेकिन ये आपका भी फर्ज होना चाहिए ये सब है ना। 12 फरवरी को है ना डार्विन दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ? ये 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 13 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें 13 मार्च। 14 फरवरी को है ना विश्व हृदय दोष दिवस है ना, विश्व हृदय दिवस, विश्व हृदय दोष दिवस। लेकिन आप लोग 14 फरवरी की तो कुछ और ही दिवस मनाते हैं है? अभी मैं देखता हूँ बहुत लोग स्टेटस लगा फरवरी को, और सॉरी 14 फरवरी को, और ब्लैक डे मनाते हैं ना आप लोग, या कुछ और मनाते हैं? स्टेटस लगाने के लिए कुछ और मनाते होंगे, और इधर से कुछ और मनाते होंगे, चलिए कोई बात नहीं है।
जो भी दिवस है आप लोग। तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस, 17 फरवरी को विश्व मानव आत्म दिवस और वैश्विक पर्यटक बादाम दिवस मनाया जा रहा है। तो बादाम खाने से क्या बुद्धि बढ़ती है क्या? क्या आपको क्या लग रहा है? क्या ठेस खाने से बढ़ती है? आप लोग भरी भांति परिचित होंगे क्या से दिमाग बढ़ती है। 19 फरवरी है ना विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाई जाती है। सप्ताह का करंट अफेयर है ना, जो भी दिवस है वो आप देख सकते हैं। भारत का पहला है ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया है। अब चेहरा का ही प्रत्यारोपण किया जाएगा। क्या किया जाता है और चीज़ का किया जाता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली, ये कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो एम्स दिल्ली ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हाल ही में कहाँ पे शुरू किया गया है? आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्या कर रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया है, ये दिल्ली ने किया, दिल्ली ने किया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चर्चा में रहती है रेखा गुप्ता, है ना। तो यहाँ के दिल्ली की कैपिटल है ना, न्यू दिल्ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। विनय कुमार सक्सेना जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वहाँ के है ना लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70। वहाँ के कुछ है ना और भी स्कीम देख सकते हैं आप लोग। क्या बोला है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना ना के साथ साथ देखिएगा कुछ महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ही चला रही है। एक सड़क एक दिन है ना योजना, ये भी कौन सा? उत्तर प्रदेश, सॉरी दिल्ली, है ना। आप देख सकते हैं त्यौहार में जो मनाई गई है, पर्पल उत्सव त्यौहार, आदि उत्सव, 27वां सरस आजीविका मेला। और सरस मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में, लेकिन यह क्या कर रहा है, 27वां सरस आजीविका मेला ये दिल्ली में। 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में हाल ही में मनाया गया था, वो कहाँ? वो भी दिल्ली में। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में पेंगोलिन, पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंधित लगाया है? तो ये नागालैंड, नागालैंड है ना, एक पेंगोलिन है का व्यापार और शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और नागालैंड से हालांकि पहले स्थानीय तौर पे मणिपुर भी ये पहल कर चुका है, मणिपुर है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध जो लगाया है वो नागालैंड। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन, नागालैंड से पहले ये पहल किया गया था मणिपुर, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है ये नागालैंड है। नागालैंड के है ना संगतम नागा समुदाय ने ये है ना क्या है, तो यूनाइटेड संगतम इखम कुमजी के द्वारा है ना ये आधिकारिक क्षेत्र कर और पेंसांग जिले में ये शुरू किया गया है। आप याद रखिएगा है ना, पेंगोलिन के शिकार के लिए रोकने के लिए। तो यह कदम जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से उठाया गया है। नागालैंड से पहले है ना पहल किया गया। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा, नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। एक कहता है ना ये नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश जस्ट नीचे। यहाँ के है ना नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और गवर्नर जो है अजय कुमार भल्ला है ना। यहाँ लोकसभा कितना होता है? 1, राज्यसभा कितना होता है और विधानसभा ने बताया है 60 होता है, असम को छोड़ के। हाँ, हॉर्नबिल महोत्सव है ना, हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ, ये उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में, नागालैंड में टिकी नेशनल पार्क है ना। नागालैंड के एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एंटी पार्क। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2025-26 है ना। ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट 2026 की मेजबानी पहली बार कौन देश कर रहा है? ये तो आप लोग भरी भांति परिचित है, यह भी काफ़ी चर्चा में है।
आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ना AI समिट हुआ है ना, भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है इसका। हाँ, तो वहाँ पे भारत कर रहा है। और अभी देखिए काफ़ी न्यूज चर्चा में रहा है, वहाँ पे कोरिया से डॉग खरीद के, रोबोट डॉग खरीद के वो यहाँ की यूनिवर्सिटी को अपना बता रहे हैं। तो काफ़ी चर्चा में है ये समिट। समिट के बारे में और भी जितनी जानकारी मैं जल्दी ही उसको एक अलग रूप में लेके आऊँगा। पहले आप देख सकते हैं ग्लोबल साउथ AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी पहली बार कौन देश कर रहा है? ये भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय ये कहाँ किया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मथुरा में बनाया जाएगा, है ना, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय ये बनाया जाएगा ये मथुरा में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ये गांधीनगर, है ना, ये गांधीनगर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री तो ये प्रधानमंत्री राहत योजना, प्रधानमंत्री राहत योजना। अगला देखते हैं, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो तारिक रहमान को, तारिक रहमान। अभी देखिएगा हाल ही में बांग्लादेश में है ना ओपन हुआ, वहाँ पे जो अंतरिम सरकार थी जो 18 महीना से चल रही थी तो समाप्त करके है ना तारिक रहमान है उनको प्रधानमंत्री का पद दिलाया गया है। तो याद रखिएगा 2024 में हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल के बाद वहाँ जो अंतरिम सरकार चल रही थी तो 18 महीना चला और अंतरिम सरकार का है ना क्या हो गया, अंत हो गया। ताकि हमारे है ना सब सर बुलेटिन में आपको पढ़ाएंगे सरकार क्या होता है, शायद पढ़ाया भी है, तो आप लोग है ना उनको भी क्लास में जाके देखिए। हमारे जितने भी है सब सब्जेक्ट के वो काफ़ी अनुभवी है और अपनी सारी मेहनत करके है ना वो लेके आते हैं क्लास बहुत अच्छे से। तो आप लोग है ना इस सब्जेक्ट को भी देखते हैं। तो इनको है ना अच्छा यहाँ से है ना पूर्ण बहुमत हासिल किया गया है और उस गठबंधन को है ना कौन सा है ना किस पार्टी से है ये? तारिक रहमान किस पार्टी से है? तो आप देखिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है, BNP पार्टी से गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है और कितना 12 मिला है। एक हसीना ने आपको है और गैर संवैधानिक बताई है और बोला है कि ये दिखावा के लिए चुना है, तो चलिए वो अलग चीज़ है। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेट्राटेनियम पाइकार्डे, टेट्राटेनियम पाइकार्डे, टेट्राटेनियम पाइकार्डे नाम के एक नए पौधे की खोज है ना किस राज्य में किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ये केरल में किया है, ये केरल में किया। तो केरल के बारे में और चीज़ देख ही लेते हैं, छोड़ दे। आपको ये कि करंट अफेयर है ना कम बता रहे हैं और आज के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आपको एग्जाम से जरूरी जो होगा सब आपको बता। इसलिए क्या कर रहा है, हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा किस स्थान पर एगो का ले क्या समुद्री गिरी नाम के वेट लॉबस्टर की एक नई प्रजाति की खोज किया गया है? कहाँ किया गया है? ये लक्षद्वीप। ऑप्शन ये क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग क्रिकेट तो खूब देखते होंगे, खासकर है ना स्टूडेंट जो है देखते हैं, बहुत लोगों को तो क्रिकेट काफ़ी दिलचस्प लेते हैं और कोई भी मैच हो IPL हो वो तो ठीक है एंजॉय के लिए देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले है ना पढ़ाई पे आपको ध्यान देना। अब देखेंगे IPL आने वाली है, IPL है ना 2-2 महीना चलती है, अब सारे छात्र उसमें लग जाएंगे। तो जो छात्र है ना 2-2 महीना IPL में लगाएंगे, IPL हो टाइम लगाएंगे तो पढ़ेंगे कब? इनको है ना आपको सब मैच नहीं देखना है बल्कि फाइनल मैच या जो इम्पोर्टेंट मैच है वही देखेंगे, और एग्जाम के बेसिस जब फाइनल मैच हो गया जो भी प्रोग्राम है ना चल के आती है वहाँ डाटा उसको देखना है आपको। तो चलिए है ना ये देखिएगा हाल ही में किसे
बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये बीबीसी है, ये हर एक साल है ना को अवार्ड देती है। इस बार किसको दिया है? तो ये इसमें मंधाना को है। क्रिकेटर है, काफ़ी शानदार खिलाड़ी है, क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलती है और महिलाओं को काफ़ी नाम। तो ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 की मंधाना को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? हाल ही में किस शहर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के भारत विस्तार नामक पहल की शुरुआत किया है? तो बता सकते हैं कहाँ क्या है? क्या आप लोग का कुछ कम है क्या? ये आप लोग है ना अच्छा से पढ़िए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है? हाँ, भारत विस्तार ना, ये कहाँ? ये जयपुर में है ना, जयपुर में किया गया है भारत विस्तार नामक पहल। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आवाज आधारित है ना, साउंड से चलेगा, ये एआई मंच है। एआई मंच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना। भारत विस्तार शुरू किया है जिसने फोन पर ही है ना, क्या करेंगे किसान? फोन पर क्या करेंगे? मौसम का हाल जान जाएंगे, मंडी का में क्या दाम चल रहा है उसकी रिपोर्ट पर उसको पता चल जाएगा। कीटों की चेतावनी, अब देखते हैं कि ना पाकिस्तान से राजस्थान में, गुजरात में है ना, फसल पे कई सारे है ना कीटों का आक्रमण होता है और फसल को चट कर जाते हैं। ये है ना, ये ऐप के माध्यम से हाँ, है ना, बहुत किसान जो होते हैं काफ़ी पढ़े लिखे नहीं, तो उनको है ना तो जो इसमें खाने में दिक्कत होता है, तो साउंड आधारित है ना एआई मंच ये किया गया है। और उसकी जानकारी है ना, जो भी जानकारी चाहे लेना चाहे वो ले सकते। फसल संबंधी सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी अपनी ही भाषा में प्राप्त कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राशिद खान किस टीम से संबंधित है? T20 क्रिकेट बात करें, T20 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, वो किस देश से पूछे है? राशिद खान, ये बताने की चीज़ है क्या? राशिद खान ये अफगानिस्तान के हैं। ये T20 में 700 विकेट। निम्न में से किस शहर में पहला जैन चादर महोत्सव का आयोजन है ना ये किया गया है? ये जैसलमेर में। जैन चादर महोत्सव ये जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर में। आप देखिएगा तो 6 से 8 मार्च तक इसका पहला जैन चादर आयोजित किया जाएगा। यह 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन होगा जो 872 वर्ष पुराने दादा श्री जिनदत्त सूर्य महाराज के पवित्र वस्तुओं की पूजा पर केंद्रित रहेगा। ये ठीक है ना, तो ये कहाँ? ये जैसलमेर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट सही ACHI और बोध PODH नामक 2 राष्ट्रीय पहलों को लॉन्च किया गया है? हाँ, ये किसने किया था? ये JP नड्डा ने किया। ये JP नड्डा ने किया। निम्न में से किस देश के चिकित्सकों ने अंटार्कटिका में दुनिया का पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड है ना क्या कर रहा है? कौन सा चिकित्सकों ने अंटार्कटिका पे है ना, अंटार्कटिका में दुनिया का पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये हमारा भारत ने किया। तो ये कौन सा किया है? ये भारत ने किया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत के विकास में खास योगदान देने वाले है ना लोगों को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया है? ये क्या है? ये जग्गी वासुदेव भव्य भारत भूषण अवार्ड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जोहान्स कलावो किस देश से संबंधित है जो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में है ना? अभी देख रहे हैं कि इटली में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है ना। सबसे अधिक पदक जीतने वाली है ना, इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी जोहान्स कौन? कलावो। कि किस देश से है संबंधित है? किस देश से है? ये नॉर्वे से है।
जोहान्स कलाबो ना, जोहान्स कलाबो ना, ये किस देश से है? ये नॉर्वे से है। ठीक है, इतिहास में ना याद रखिए ना, ये विंटर ओलंपिक की बात कर रही है। लोसर ना, लोसर महोत्सव है ना, ये किस राज्य में मनाया गया है ना? ये लोसर महोत्सव की बात चल रहा है ना, ये तो लोसर महोत्सव ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश। लोसर महोत्सव देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। क्लियर है आपका हिमाचल प्रदेश, क्या देख सकते हैं कुल्लू का, सब आप यहाँ है ना, इस पे पर्यटक स्थल आप देख सकते हैं। यहाँ के है ना जो कैपिटल है ये शिमला, और जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू है। यहाँ के जो लोकसभा 4 होते हैं, राज्यसभा और विधानसभा 168। हिमाचल प्रदेश में रोलिन महोत्सव 2000 लोसर महोत्सव 2026 में है ये हिमाचल प्रदेश, और रोलिन महोत्सव 2025 में है ये। हिमाचल प्रदेश से कुछ नेशनल साइट है ना, पार्क देखते हैं तो ग्रेट हिमालय, तेरा किला, गंगा वैली, कर्नल से जंग, सिंपल बारा, ये नेशनल पार्क है। और यहाँ की है ना रामसर साइट है, चंद्रताल वेटलैंड, पोंग बांध झील और रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश प्रमुख का झील रेणुका वेटलैंड रामसर साइट में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश प्रमुख रामसर साइट है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ और देखें, चलिए आके देखते हैं। तो वहाँ की जनजाति जो है गद्दी है और गुज्जर। हिमाचल प्रदेश जनजाति गद्दी और गुज्जर है। वहाँ की दर्रा जो है कौन सा है? ये रोहतांग, तितकीला, बारालाचा, यांगजी, पारंग और मणिर। यहाँ की प्रमुख क्या है? ये दर्रा है। आप देख सकते वहाँ की जो प्रमुख झील जो है ये नाकू है और रेणुका है। यहाँ की देख सकते हैं कुछ योजना देख, ग्रीन टू गोल्ड पहल, राजीव गांधी वन संवर्धन और हिम उन्नति, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री सबल योजना है, आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल। तो यहीं पे क्या गया है? यहाँ मुख्य और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार यहीं पे किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फियस मधुसूदनी नाम के एक जल झींगा प्रजाति की किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये कोची में। यस नाम के एक जल झींगा प्रजाति एक कोची में। ठीक है, तो आप लोग को है ना घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको है ना पूरा जो करंट अफेयर जो होगा, करंट अफेयर के साथ साथ जितना भी जीके जीएस होगा वो सब आपको है ना बहुत अच्छा से मैं करवाने वाला हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस सेशन को है ना अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। और हमारी जो क्लासें हैं आप लोग है ना न्यूज़ देखिएगा। मैं हर एक संडे को सुबह 7 बजे से क्लास लेके आऊँ। आज है ना थोड़ा बहुत देर हो गई किसी कारण से, लेकिन अगले क्लास से ये नहीं होगा, और अगला क्लास में ना इससे और भी बेहतर है ना लेके आऊँगा। बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ना, छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 है, ये नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 इस स्थान पर शुरू की गई है। ये कहाँ शुरू की गई है? ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में। ये देख सकते हैं राफ्टिंग है प्रकार से है ना प्रतियोगिता होता है। कई सारे नाविक और इसमें रेस लगाते हैं राफ्टिंग। तो इसमें छठी राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में, डोडा जिले के ना कोट में शुरू किया गया है। का टाइटल क्या था? टाइटल था द अल्टीमेट बैटल, द अल्टीमेट रिवर बैटल रखा गया है।
चैंपियनशिप का उद्देश्य देश भर की शीर्ष राफ्टिंग प्रतियोगिता को प्रदर्शित करना है। का आयोजन चिनाब नदी पर, नदी में किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, आप लोग याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये केरल बना है, ये केरल बना है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है ना, ज्वार भाटा हमेशा आती रहती है, ज्वार भाटा से है ना वह बाढ़ जैसी, तो इसको है ना राष्ट्रीय आपदा है ना वहाँ पे करने तो आपदा के तौर पे है ना घोषित, आपदा घोषित, राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, केरल ने किया। और ये बाढ़ बरसात से नहीं बल्कि ज्वार भाटा से आती है। केरल के बारे में पहले तो ये चीज़ अभी मैंने बता ही दिया। और वहाँ पे हाल ही में देखिएगा बेसिलस सबटिलिस को राज्य का जीव घोषित किया गया है ना? और वहाँ पे अत्यंत चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया किसको? केरल को। वहाँ पे अत्यंत चरम गरीबी, वहाँ चरम गरीबी क्या होता है? वैसा गरीबी यहाँ पे खाने की जो आधारभूत है ना, जो सबसे ज़्यादा जरूरी वो भी मुहैया नहीं हो पाता। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, वहाँ पे केरल सरकार ने जो फाइट आईडी संचालित जो फाइट आईडी लॉन्च किया गया है, ये जो है इस आईडी से क्या होगा, वहाँ पे जितना भी राज्य में जितना भी अवांछनीय जंगल जो होती है, पेड़ पौधा होता है, स्थानीय पेड़ पौधा को है ना आप अपने आसपास में देखते होंगे तालाब में, पूरा तालाब में जलकुंभी पूरा छा जाती है, जिससे कि जलीय जीव को भी नुकसान होती है। तो इसी प्रकार से ना केरल में कई सारे ऐसे विदेशी पेड़ पौधे आ गए हैं जहाँ पे वहाँ के जंगलों को है ना नहीं पनप पाते हैं। तो उसी को पहचान करने के लिए वहाँ पे है ना किया गया है। और उसके क्या क्या रहेंगे, केरल भर में आक्रामक या गैर विदेशी पौधों की प्रजातियों जिन्हें हाइट्स के नाम से जाना की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करता है। ये कौन क्या गया केरल में? देखिएगा और क्या चीज़ है ना, आर्किड प्रजाति की खोज केरल के इडुक्की जिले में। आर्किड की नई प्रजाति के है कहाँ? ये केरल में। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग एल्डरी बजट पेश किया है। वहाँ जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए अलग से बजट पेश किया है। कौन सा राज्य ने किया है? तो ये केरल राज्य ने किया। आप देखते हैं ना वहाँ ऑनलाइन कोर्ट की स्थापना किया गया है 24/7 है ना, ऑन कोर्ट्स कहाँ शुरू किया गया है? ये भी केरल में किया। केरल के बारे में और चीज़ देख लेते हैं। आप देखिएगा ना अनाईमुडी पर्वत चोटी है, कहाँ ये? अनाईमुडी ये केरल में है। ऊंचाई कितना है? 2695। आप देखिएगा तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट या प्रायद्वीपीय भारत के सबसे ऊंचा है, ये अनाईमुडी है। ये कहाँ है? पालघाट दर्रा है ना, ये कहाँ है? ये भी केरल में है। यहाँ दक्षिण भारत में देखिएगा, प्रायद्वीप भारत में 3 दर्रा प्रमुख है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो आपको पता है कि जो थाल घाट है और भोर घाट है ये महाराष्ट्र में है, और जब पूछे कि ना पाल घाट दर्रा किस राज्य में है, तो ये केरल में है। तो वहाँ की जनजाति है ना, ये क्या है? मोपला। आप लोग है ना मोपला। यहाँ पे कुंदन सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, उसमें आपको पढ़ाएंगे जनजाति के बारे में, विद्रोह के बारे में बताएंगे। तो आप लोग है ना हिस्ट्री क्लास ये आप लोग देख सकते हैं। हमारी जितनी भी फैकल्टी है वहाँ पे सब है ना अपने अपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनका क्लास भी आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपको है ना अच्छे मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे आपको राहुल सर पढ़ाएंगे। राहुल सर भी है ना बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री
जाके अभी हमारे प्ले स्टोर पे है ना, या फिर हमारे चैनल द edu24 ऑफिशियल पे जाइए ना, उनको प्लेलिस्ट लिस्ट में जाइए, आपको जो भी सब्जेक्ट का है ना पढ़ाई करना हो जाके आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए केरल के है ना झील के बारे में देखते हैं। तो पेरियार झील है, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, 3 झील है वहाँ के प्रमुख झील। हालांकि कई सारे झील हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख होगा मैं वही बता रहा हूँ। तब है ना आप याद भी नहीं रख सकते हैं, तो जितना याद रहे आज जो एग्जाम में पूछ बस उसको आपको देखना है। ठीक है, तो वहाँ के एक प्रमुख है ना राष्ट्रीय बंदरगाह देखिएगा, तो कोचीन में है, कोचीन। हालांकि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है और छोटा मोटा है ना कई सारे बंदरगाह है, लेकिन प्रमुख बात करें केरल के कोचीन प्रमुख बंदरगाह है वहाँ के। वहाँ कुछ उत्सव देख लेते हैं। तो त्रिशूल पूरम उत्सव है ना, ये कहाँ मनाया गया है? केरल में। अटुकल पोंगल है ना, अटुकल पोंगल ये कहाँ? ये भी केरल में। मकरविलक्कू, मकरविलक्कू उत्सव 2026 में हाल ही में मनाया गया है, ये कहाँ? ये केरल में। कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। यहाँ के कनप्पया, कनप्पया आदिवासी हस्तकला है, तो वहाँ पे है ना जीआई टैग मिला था पिछले, देखिएगा। तो वृक्षारोपण प्रयोजन विथुत, ये कहाँ है? अच्छा, प्राकृतिक रबर उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो ये प्राकृतिक रबर उत्पादन में स्थान पे केरल है। केरल के देख सकते हैं ना मसालों का बगीचा इसको कहा जाता है, और लैंड ऑफ कोकोनट कहा जाता है। लेकिन नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक है, कर्नाटक। लेकिन लैंड ऑफ कोकोनट केरल को कहा जाता है। यहाँ जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, पिनराई विजयन है। और यहाँ कुछ नेशनल पार्क देख सकते हैं, यहाँ अनाईमुडी 16, एराविकुलम, मथिकेतन 16, पंबादुम 16, पेरियार और साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ है? केरल में स्थित। यहाँ के प्रमुख रामसर साइट में देख सकते हैं वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि, अष्टमुडी आर्द्र भूमि और सस्थम कोट्टा झील, ये रामसर साइट में शामिल है। कहाँ की है? ये केरल की है। लोकसभा 20, राज्यसभा 9 और विधानसभा 100 केरल में है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा, वहाँ एक प्रशिक्षण जहाज कृष्णा का निर्माण किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है? कृष्णा है। जहाज का क्या नाम रखा गया है? ये कृष्णा, ये कृष्णा जहाज जो है ये कहाँ किया गया है? आप लोग बता सकते हैं ये कहाँ? ये तो ये विशाखापट्टनम। सॉरी है ना, ये विशाखापट्टनम नहीं, ये चेन्नई, ये चेन्नई में किया गया है। कृष्णा जो है, कृष्णा ये कहाँ किया गया है? वहाँ पे क्या होगा, इस जहाज का है ना इसलिए उपयोग किया जाएगा, प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा, तो ये चेन्नई में किया गया है। तो देख सकते हैं तमिलनाडु के चेन्नई के अटुपल्ली स्थित है ना LNT कंपनी ने, LNT कंपनी ने निर्माणाधीन है ना 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज से पहले जहाज यार्ड, यार्ड 1803 का इसको क्या का नाम दिया गया है? कृष्णा। तो 16 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसका है ना ये कौन बना रहा है? तो ये LNT ने डिजाइन किया है। और इसमें और क्या चीज़ जानकारी है ना, तो ये कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों का उपयोग बुनियादी प्रशिक्षण के बाद समुद्र में अधिकारी कैडेटों है ना, जैसे महिला सहित और मित्र देशों के कैडेटों को प्रशिक्षण है ना किया जाएगा। तो क्या होगा, ये जहाज का उपयोग प्रशिक्षण के तौर पे किया जाएगा, ट्रेनिंग के तौर पे किया जाएगा, उसके बाद सेना को सौंप दिया जाएगा। ये कहाँ किया गया है? ये चेन्नई में किया गया। ठीक है, चेन्नई में किया गया। आवाज तो ठीक आ रही है? तो नहीं है ना, आप लोग तो जरूर है ना शेयर करें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बायो एशिया 2026 समिट, बायो एशिया
है ना बायो एशिया 2026 समिट है ना, ये कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया है, हैदराबाद में। बायो एशिया का प्रमुख लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर फोरम है, जो तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम बायो फार्मा चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य में नई तकनीक और नवाचारों को प्रदर्शित करने वाला एक वैश्विक मंच है, जो स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने के लिए विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक साथ लाता है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है होते हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बायो एशिया 2026 समिट ये कहाँ किया गया? ये हैदराबाद में किया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने टेक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन है ना, भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में चुना है? तो किस वर्ष को चुना गया है? किस वर्ष को चुना गया है? 2026 को। 2026 को है? भारत का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर। देख रहे हैं, भारत का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर। अब सोच रहे हैं मधुमक्खी कॉरिडोर क्या है? क्या है ना, ऐसा कॉरिडोर है जहाँ पे मधुमक्खी तो नहीं, ऐसा कॉरिडोर जहाँ पे सड़क के किनारे जो भी मधुमक्खी के जो पनपने के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पेड़ पौधा को है ना, फूल को लगाया जाएगा और मधुमक्खी पालन को है ना बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये मधुमक्खी कॉरिडोर जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन में है नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खादी और है ना, ऑप्शन डी में क्या है? खादी और ग्रामोद्योग। ये किसने पहले शुरू किया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिएगा NH किनारे ये कई कॉरिडोर बनाया जाएगा, मधुमक्खी है ना पालन किया जाएगा और मीठी क्रांति को ना बढ़ावा दिया जाएगा। तो मीठी है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मीठी क्रांति किससे संबंधित है? ये शहद उत्पादन से संबंधित। तो आप लोग पढ़ते होंगे क्रांति के बारे में। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से है ना। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति है ना, इसे आप लोग पढ़ते होंगे। गोल क्रांति, ये सब है। तो आप याद रखिएगा, मधुमक्खी कॉरिडोर है ना किसने शुरू किया है? तो नहाई ने शुरू किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसने शुरू किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो देख सकते हैं ना क्या कर रहा है, ग्राफीन पॉलिसी है। तो आप ग्राफीन पॉलिसी क्या होता है आप देख सकते हैं। ग्राफीन पॉलिसी ने किसने शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया, केरल के बारे में तो बता ही चुका हूँ मैं। केरल सरकार द्वारा फरवरी 2026 में की गई ग्राफीन पॉलिसी भारत की पहली समर्पित नीति है, जिसका उद्देश्य राज्य को उन्नत सामग्री, एडवांस मटेरियल अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है। केरल को क्या करना है? केरल की पॉलिसी है यह, धान के क्षेत्र में विकास निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है। केरल को वैश्विक केंद्र में बदलना है। एक ना ग्राफीन पॉलिसी कहाँ? केरल के बारे में देख सकते हैं। मैं केरल के बारे में अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है, तो एक ही चीज़ को है ना बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबा होगा तो आप लोग देख। मैं प्रयास करूँगा है ना, और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को दे सके। तो थोड़ा सा है ना दोस्तों, जितने भी देखने वाले हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब इतना सारे जानकारी जो है आपको एक ही सप्ताह में मिल रहा है, तो आप एक सप्ताह में 1.5 घंटा नहीं दे सकते, तो फिर आप पढ़ना ही क्या है, बेकार है। जब आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ करेंट अफेयर के साथ साथ है ना और भी जितना महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें होगा, सामान्य जानकारी होगा, वो सब मिल रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए
है। तो सेशन को है ना आप लोग शेयर जरूर कीजिए, और जो छात्र है ना पहली बार देख रहे होंगे इसको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं, खेल के बारे में बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सरकारी नौकरियों में चाय बगान जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए असम सरकार ने कितने प्रतिशत कोटे की? 3%। आप है ना हो गया टाइपिंग में, में है ना देख सकते हैं। जो वहाँ के है ना असम की जो जनजाति है, जो चाय चाय बगान में लगे हुए हैं, जो सदियों से पूर्वज है ना चाय मजदूर है ना चाय बगान में काम करते हैं, उनको लिए है ना आरक्षण है ना देंगे। कितना % है ना कोटा दिया जाएगा? एक है ना क्या है तो असम मंत्रिमंडल ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी सरकारी नौकरियों, अब देख सकते हैं प्रथम और द्वितीय श्रेणी सरकारी नौकरी चाय बगान जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दे दी है ना। असम के बारे में देख सकते हैं, अभी मैं थोड़ा देर पहले शायद असम के बारे में बताया हूँ, ये भी हो चुका है असम के बारे में। तो आप है ना जिसको फिर से देखना है वो पीछे जाके देख सकते हैं। ये सब मैंने बता दिया है, मैंने चर्चा किया थोड़ा देर पहले ही। तो मैं एक ही चीज़ को है ना 2 बार 3 बार बताने, इसको रिवाइज करना, फिर अगला क्लास में हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चर्चा में रही खुर्रम शहर 4 है ना नामक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश में बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है, किस है? तो ईरान ने बनाया है, ईरान ने बनाया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? अब देखिएगा ना यहाँ पे क्या करा है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर। हाँ, अब आप देखिए कर्नाटक में योजना लॉन्च किया गया है, और वहाँ क्या प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली बनाया गया है ना, एक लाइन शुरू किया गया है, ये कर्नाटक में। तो देखते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 17 दिसंबर को 2026 को कर्नाटक के है ना कहाँ, कर्नाटक के बेमागल देश की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का मिलकर है ना वर्चुअली उद्घाटन किया है। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट है एयरबस और टाटा का एक ज्वाइंट वेंचर है, और ये देख सकते हैं एयरबस और टाटा ने मिल टाटा और एयरबस ने मिल को बात किया है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु किया गया है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 बेंगलुरु में शुरू किया गया है, देख सकते हैं ना। जोस जेरी किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पद से हटाया गया है? तो ये पेरू के राष्ट्रपति थे, तो इस पद से हटना पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस शहर में मिलन 2026 अभ्यास के 3वें संस्करण का ये उद्घाटन किया। तो आपको घबराना नहीं है ना, ये पूरा करंट अफेयर आपको मैं कराऊंगा। तो आप लोग है ना बस इतना है कि आपको है ना प्रत्येक संडे को 7 बजे से है ना जुड़ जाना, और करंट अफेयर के साथ साथ आप लोगों का GK GS भी। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि करंट अफेयर को क्लास छोड़ के चलते हैं ना, करंट अफेयर सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, और जब एग्ज़ाम है ना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं या एग्ज़ाम आने वाली होती है, जब हल्ला होने लगता है कि एग्ज़ाम होने वाली है, तो जल्दी से जाते हैं और 1 साल का करंट अफेयर खरीदते हैं और सोचते हैं कि मैं 15 दिन में 1 महीना खत्म कर लूँगा। इसका परिणाम क्या होता है, वो पढ़ तो लेते हैं, जो टाइम उनको रिवाइज के लिए रहते हैं वो टाइम वो करंट अफेयर में दे देते हैं, और पता चलता है कि करंट अफेयर भी सही से नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना इतनी ऐसे घट रही है घटना,
उसको आप है ना 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, एक आप करेंगे तो और चीज़ें आपका और सब्जेक्ट गड़बड़ा जाएगा। सिर्फ करंट अफेयर करेंगे तो वो भी प्रेशर में इतना पढ़िएगा, जब प्रेशर में पढ़िएगा तो वो आपको याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में। और जब एग्जाम में बैठिएगा तो ऑप्शन देखिएगा तो कहेगा आपको लगेगा कि मैं सब चीज़ पढ़ा हुआ। ये जो सरसरी निगाहों में जो पढ़ते हैं, जैसे किसी स्टेट का जिक्र आता है तो उसको लगता है पढ़ा है। देखिए आपको ऑप्शन में आ गया पटना शहर का जिक्र आ गया है, तो आपको लगेगा पटना, किस क्वेश्चन का आंसर पटना होगा ये याद ही नहीं रहता है। तो ऐसे इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि है ना सप्ताह में आपको समय निकालना है 1 से 1.5 घंटा, और सारा करंट अफेयर पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता मैं सिर्फ यही पढ़ना है, उसके बाद जब एग्जाम आएगा तो करंट अफेयर पढ़ेंगे। और जब करंट अफेयर मैगजीन पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने पढ़ा है। तो आपको है ना अंत में आपको प्रेशर ना हो, और जब करंट अफेयर लास्ट में पढ़ेंगे तो आपको लगना चाहिए कि मैंने इस बारे में सुना है। तो वहाँ पे आपको क्विक आपको याद होगा, है कि आपको विजुअल चलेगा, आपको याद आ जाएगी। तो इसको रिवाइज करना है आपको, है ना, तो ये याद रखिएगा, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये कहाँ किया गया है ना, क्या पूछ रहा है, मिलन अभ्यास 2026, तो ये विशाखापट्टनम है ना, ये विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026, इटली है ना, ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता। याद रखिएगा किस में पूछ रहा है, महिला आइस हॉकी में ना, महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीता है अमेरिका ने जीता है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है। तो हरा के जीता है तो इटली। ये विंटर ओलंपिक 2026 का हो रहा है इटली में है, को हरा के ये अमेरिका ने जीता। ठीक है, याद तो रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं, 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव, इटखोरी महोत्सव है ना, ये कहाँ शुरू किया गया है, तो ये झारखंड में है, झारखंड में किया गया है। झारखंड के चतरा जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव प्रारंभ किया गया है। वार्षिक संस्कृति आयोजन में राज्य के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया है। महोत्सव का उद्घाटन जो है राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किया है, और उत्पाद मंत्री और चतरा के सांसद कालीचरण की उपस्थिति में उत्सव क्षेत्र की संस्कृति, आध्यात्मिक, पर्यटन विरासत को याद रखिए झारखंड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई की स्थापना कहाँ किया जाएगा। आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई की स्थापना ये कहाँ किया जाएगा, ये बंगलुरु फर्स्ट एआई स्थापना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के सबसे बड़ी 16 वाट आवर लिथियम आयरन बैटरी फैक्ट्री किस राज्य में लगाई जाएगी। ये पूछ रहा है ना किस राज्य में लगाई जाएगी, तो आपको बताना है ना कहाँ लगाई जाएगी, ये आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट है ना बराबर लिथियम आयरन बैटरी, याद रखिएगा इसमें है ना कौन सा बैटरी है, ये लिथियम आयन बैटरी, ये फैक्ट्री लगाई जाएगी। ये देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में बारी द्वारा यहाँ का प्रोजेक्ट है 8,175 करोड़ का निवेश करेगा। भारत के सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी का फैक्ट्री, यह प्रोजेक्ट जो है अनकापल्ली रामबिल्ली में जाएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी है ना कहाँ है, ये अमरावती की राजधानी के लेकर चर्चा में रहती है। विभिन्न जब सरकार बदलती है तो राजधानी भी वहाँ पे नई नई राजधानी बनाने चर्चा चलने लगती है। क्या पे निर्भर करती है कि राजधानी
तो लेकिन ऐसे देखिएगा तो वहाँ ना विधिवत रूप से राजधानी जो है अमरावती है, और वहाँ के मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू, और वहाँ के गवर्नर कौन है, अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने थोड़ा देर पहले ही चर्चा किया है। ये हो चुका है आंध्र प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही राज्य के बारे में है ना, क्लास में 2 बार पढ़ने के जो भी जरूरी होगा यहाँ पे वो। अच्छा, जो अगली क्लास आएगी थोड़ा जो बहुत रह गया, जैसे कि कुछ विदेश के बारे में है ना, देशों के बारे में, तो मैं जो भी देश का चर्चा आएगा तो मैं वहाँ उसके बारे में बताता चलूँ। तो आप लोग जुड़िए। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? नक्सल मुक्त राज्य घोषित, तो आप देख सकते हैं ना, आप ये बिहार है ना, बिहार को है ना नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। बिहार जो है अब नक्सल मुक्त राज्य घोषित हुआ है। अच्छे, अभी देखिएगा बिहार में कई सारे एग्जाम होने वाली है, और कई सारे है ना बहाली का दौर है ना चल रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आपको बिहार स्पेशल करेंट अफेयर अलग से चाहिए क्या? अगर आवश्यकता होगा आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक आधा घंटा की क्लास है ना साप्ताहिक वो भी रहेगा, मैं बिहार करेंट अफेयर अलग से लेके आऊँगा, आप लोग है ना उसको भी देखते। और नहीं तो क्या होगा, मैं इसी क्लास में ना बिहार का जितना भी करेंट अफेयर जो होगा उसको भी मैं करवा दूंगा, और वो वीडियो लंबा हो जाएगा है ना, तो जो बिहार स्पेशल तैयारी नहीं करते हों दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं इस क्लास से पहले या इस क्लास के बाद मैं आधे घंटे का बिहार स्पेशल करेंट अफेयर इस सप्ताह में लेके आऊँगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। हाँ, टाइम काफ़ी हो गया क्या, इसलिए है ना समय का अभाव है, तो मैं जल्दी से है ना इस क्लास को है ना समाप्त करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा है ना ब्रज घाट का अभ्यास ये कहाँ किया गया है? ये ना ब्रज घाट अभ्यास है ना, भारतीय सेना द्वारा ना ब्रज घाट अभ्यास ये कहाँ किया गया है? ये राजस्थान है, ये राजस्थान किया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। राजस्थान के बारे में देख लेते तो राजस्थान जो है, राजस्थान की राजधानी का है, ये जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा है, और राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागडे है। राजस्थान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी होती है? ये 25। और राज्यसभा कितने होते हैं? और ये विधानसभा जो है ये 200। राजस्थान से है ना कुछ प्रमुख है ना क्वेश्चन बनती है, कई सारे एग्जाम को देखते हैं। तो जयपुर, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, तो जयपुर को पिंक सिटी, जयपुर को भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। स्वर्ण नगरी है ना गोल्डन सिटी, तो जैसलमेर को। सूर्य नगरी सन सिटी, या फिर है ना ब्लू सिटी नीला शहर किसको कहा जाता है? ये जोधपुर को, जोधपुर को। हिलों की नगरी लेक ऑफ लेक्स या पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? तो उदयपुर को, है उदयपुर को। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, तब राजस्थान का प्रमुख शहर है ना। और राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी, देखिए राजस्थान मरुस्थल, और चंबल जो है वहाँ की प्रमुख नदी है। वहाँ पे राजस्थान का ना ये घूमर नृत्य देखिए काफ़ी ये फेमस है। राजस्थान से संबंधित है ना कुछ है ना हाल में जो घटना घटी है उसको भी देख लेते हैं। तो राजस्थान की सेंड झील को 95वीं रामसर साइट में शामिल किया गया है, और उसी से मैं देखिएगा तो इसके साथ है ना 96 जो रामसर साइट किया गया था छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को। तो 95 है ना राजस्थान के झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था, और 96 छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय। अभी आप हाल ही में देखिएगा तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में नए रामसर साइट की शामिल किया गया है। तो अब रामसर साइट की संख्या कितना हो गई है? 98।
तो गुजरात के दांडी छाड़ी और उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और ये मैंने बताया है। राजस्थान के अलवर में प्रताप बांध पर राज्य के पहले नमो जैव विविधता पार्क है ना, राज्य के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया का जो शुभंकर जो था, ये क्या था, खंबा और खनी, ये ऊँट से प्रेरित है। और राजस्थान में जो हुआ, ये चैंपियन कौन बना था? चैंपियन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। यहाँ पे याद रखिएगा ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात चल रही। आप देखिएगा ना, वाम नवास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। राजस्थान पांसेली गांव में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके बंजर रेगिस्तान में गेहूं की खेती सफलतापूर्वक की गई है। एक टेक्नोलॉजी है ना, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक है, उसका उपयोग करके वहाँ पे है ना गेहूं की खेती की गई। राजस्थान ने क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी स्वास्थ्य संवाद क्या गया, स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया राजस्थान। राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद में बना एक विशेष लाइट इन साउंड है। ये कहाँ? सौर वन। तो कहाँ किया गया? जैसलमेर में। तो इस प्रकार से ना मैंने देखा कि इस सप्ताह के महत्वपूर्ण जो करेंट अफेयर है मैंने वो करवाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्लास जो थी आपका 15 से 21 फरवरी के बीच जितना घटी है मैंने उसका करवाया है। अब जो मैं अगला क्लास लेके आऊँगा आगे नहीं, ये 22 से 28 फरवरी ना करेंट अफेयर होगा। तो आप लोग है ना अधिक से अधिक जुड़िए, अन्य छात्रों को भी जुड़िए, और हमारी जो भी क्लास होगी उसको आप लोग जरूर देखिए। तो आपको घबराना नहीं है, करंट अफेयर जो होगा आपको है ना बस एक बार देखना है, आपको सारा करंट अफेयर है ये याद रहेगा। और जब एग्ज़ाम आएगा तो एक मैगजीन है आप लोग पढ़ सकते हैं, और आप जितना मैगजीन पढ़िएगा उसमें लगेगा जो, तो मैगजीन में बहुत सारे रहता है जो ज़रूरी नहीं रहता है, वो भी चीज़ रहता है। तो इम्पोर्टेंट ये है आप है ना कम ही पढ़िए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से क्या होता है वो नुकसानदेह हो जाता है, और जो चीज़ कि आपका जो एनर्जी है और उस एनर्जी को वहाँ पे लगाना है जहाँ पे ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए नहीं रहते हैं, फिर अगले सप्ताह है ना फिर आएंगे। कल का दिन बेहतर बनाने के लिए आज की मेहनत जरूरी है। आप लोग है ना पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और आप लोग स्वस्थ रहिए, टेंशन नहीं लेना, एकदम नॉर्मल रहिए, और पढ़ाई को अच्छे रूप में करना है। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा लंबा गैप नहीं लेना, आपको थोड़ा थोड़ा लेकिन डेली पढ़ना है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को आप लोग है ना शेयर जरूर कीजिए, अपने पढ़ने वाले छात्र होंगे, मेरे दोस्त होंगे, परिवार में होंगे, छोटे भाई होंगे, बहन होगी, तो सबको शेयर कीजिए। और चलिए हम फिर से आएंगे अगले सप्ताह लेके आएंगे। अच्छा ये जो है ना करंट अफेयर काफ़ी अपडेटेड था, और जो मैं अगला क्लास लेके आऊँगा ये पूर्ण रूप से ये लोडेड रहेगा। ये जो भी चीज़ है ना बच गई है, मुझे पता है कि हमें क्या क्या है ना बच गई है, वो मैं अगले क्लास में है ना ये प्रॉपर रूप में बेहतर रूप से करवाने का प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है, इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।